दोस्तों देखिए, मोदी जी देश के अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए क्या क्या किए हैं, इनका सब काम संजय सिंह गिना रहे हमारे हैं। बैंकों का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड पर है, हाई रिकॉर्ड है उसके। ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए क्या है आपकी असलियत। आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। एसआर का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000 करोड़ रुपए ज्योति स्ट्रक्चर्स का बकाया था, 55% आपने माफ किया। 91,000 करोड़ जीएचएफएल का बकाया था, 60% आपने माफ किया। भूषण पावर का 48,000 करोड़ रुपए बकाया था, 19,000 करोड़ रुपए वसूला, 60% माफ किया। इलेक्ट्रो स्टील्स का 14,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए लिया, 62% आपने माफ किया। मोनेट इस्पात का 11,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,800 करोड़ रुपए वसूला, 75% कर्जा आपने माफ किया। एमटेक का 13,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,700 करोड़ रुपए वसूला, 80% आपने माफ किया। आलोक इंडस्ट्रीज का 30,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए वसूला, 83% आपने माफ किया। लैंको इंफ्रा का 47,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,300 करोड़ रुपए आपने वसूला, 88% कर्जा आपने माफ किया। वीडियोकॉन का 46,000 करोड़ रुपए बकाया था, 2,900 करोड़ रुपए वसूला, 94% कर्जा आपने माफ किया। एबीसी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था, 12,000 करोड़ रुपए वसूला, 95% आपने माफ किया। आपने श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज का 4,800 करोड़ रुपए बकाया था, 320 करोड़ रुपए आपने वसूला, 95% कर्जा आपने माफ किया। मान्यवर, अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है। हेयर कट का तो मतलब था मामूली सी छूट देनी है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरा गर्दन कट कर दिया, पूरा गर्दन कट, यानी कि बड़ा हिस्सा कर्जे का माफ कर दिया और मामूली हिस्सा कर्जे का आपने वसूला। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें आपने रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार किया, चंदा लेके धंधा दिया, आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, भूषण स्टील का, जो टाटा को गई, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो, रिश्वत ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा आप माफ करवा रहे हो। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में नहीं है, पूंजीपतियों को खाली हर तरह से फायदा पहुंचाने में है। एक गाना था मान्यवर
तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। ये क्या है? ये क्या है? बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कोई भी रिलेवेंट नहीं है। ये जो इरेलीवेंट जो इन्होंने उसको भाषण से निकाला जाए सर, एक्सपंज किया जाए। ये कोई मत। दूसरी बात सर, इतना झूठ आंकड़ा दे रहे हैं, उसका कोई तथ्य दूर दूर तक नहीं है। रिकॉर्ड में चेक करेंगे, हम रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। हाँ बोले। अडानी का नाम सुनते ही इन लोगों को 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने। कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। अब बिल पे आइए। आपका ध्यान बड़े बड़े पूंजीपतियों से। मान्यवर मेरा समय जा रहा है। मान्यवर मेरा समय जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर आपका दिमाग, हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस बिल का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा। मान्यवर एनसीएलटी की बड़ी चर्चा हुई। एनसीएलटी में मान्यवर 30, बस खत्म कर रहा हूं। सबको आपने ज्यादा टाइम दिया, मुझे भी 1 आध मिनट दे दीजिए सर। एनसीएलटी में 30,000 केस पेंडिंग है सर, और 270 दिनों में एनसीएलटी को केस का निराकरण करना होता है। एनसीएलटी तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। उनके पास ऊपर से फोन जाता है नेताओं का, इसका इतना माफ कर दो, उसका उतना माफ कर दो। ये अंतिम वाक्य चीफ जस्टिस का मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। 48,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का बकाया था, 430 करोड़ रुपए में। दोस्तों, इस सब देश को हमारे बेच दिया है। क्या स्थिति है आज हमारे देश के अर्थव्यवस्था का, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। बिकम मॉकरी, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान है इंसॉल्वेंसी के बारे में, जिस तरीके से आप लूटखोरी कर रहे हैं। बहुत बहुत